आचार्य जी, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं खुद को कमज़ोर हीन सोचती हूँ ज़्यादातर समय। बहुत दिनों से हीन भावना से ग्रस्त हूँ। दूसरों से तुलना करने की वजह से ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब वो सिचुएशन चल रहा है, डिप्रेशन पहले थोड़ी बहुत थी। ईमानदारी की कमी भी दिखाई देती है, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा बोल करके कामों से अपने आप को क्या मैं बचाना चाहती हूँ। ये भी मेरा मूल प्रश्न ये है, हीन भावना वास्तव में क्या है और कैसे इससे बाहर आ सकती हूँ। जिद। अच्छा, तो हम एक पहले ही एक सॉल्यूशन देना चाहेंगे। पता नहीं लोग क्या समझ के रखा हुआ है कि अपने आप को पहले तो इतना वीक पहले ही से डिफाइन करके रखता है। डिप्रेशन था हमको, ये था हमको, वो था, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। मेरा भी एक दो फ्रेंड है, वो भाई उससे पूछेगा तो वो हमेशा अपना नेगेटिव ही बात करते रहता है हमेशा। यार हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। और ये जो मैम अभी कह रही है कि हीनता मतलब इनसिक्योरिटी, तो भाई तू तो डिपेंड करता है ना कि आप में क्या इनसिक्योरिटी है। मतलब किसी का बॉडी के लिए इनसिक्योरिटी होता है, किसी का एजुकेशन के लिए होता है, किसी का पैसा के लिए होता है, किसी का, सबका अपना टाइप है इनसिक्योरिटी का। किसी किसी का लुक्स पे रहता है कि भाई मेरा मुंह सिमेट्रिकल नहीं है, भाई मेरा कान टेढ़ा है, भाई मेरा नाक टेढ़ा है, भाई मेरा बाल नहीं है, भाई हम हाइट छोटा है मेरा। तो पहले मैम डिफ़ाइन तो कीजिए कि आपका जो इनसिक्योरिटी है वो फिक्स हो सकता है कि नहीं। और कोई कोई लोग क्या होता है ना कि लोग ऐसे सोचने लग जाता है कि दुनिया हमको टारगेट कर लिया है। फॉर एग्जांपल कि कोई कोई हाइट छोटा है, ठीक है, तो कोई टीम अप नहीं कर रहा है तुम्हारा दूर का रिलेटिव वगैरह, या जितना भी तुमको कोई मिल के अगर कोई टीज कर रहा है इसको लेके, हाइट को लेके, तो कोई टीम नहीं बना रहा है पीठ पीछे तुम्हारे कि अरे इसको टोकना है आज हाइट के लिए। नहीं, कोई चीज़ जो फिक्स नहीं हो सकता है तुम्हारे अंदर, उस चीज़ के लिए अगर बहुत टोका जा रहा है तो थोड़ा अपना स्किन जो है ना उसको थिक करो, थिक। नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए तुम लोग को लगता है कि कहीं से कोई दवाई मिल जाता कि मेमोरी मेरा ऐसे करके हाँ ठीक हो गया। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता है। क्या चाहिए मतलब, हाँ ठीक है, कुछ कुछ इनसिक्योरिटी होता है जिसको तुम फिक्स कर सकता है। पैसा कम कमा रहा है तुम, फॉर एग्जांपल मेरा खुद का 4-5 साल पहले, अभी मैं उतना बॉडी नहीं बना मेरा, लेकिन पहले से बेटर है। तो हम क्या था कि हम बहुत एक्सट्रीमली पतला थे, खाने पीने में हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मतलब एक तरह से बॉडी पे ध्यान ही नहीं देते थे, खाली अपना लगन लाते थे इधर उधर। क्या हुआ, जहाँ जाते थे भाई हमको एक ही चीज़ टोका जाता था कि अरे घर में खाना नहीं मिलता है क्या, अरे अभी से 5-6 साल पहले का बात है, अरे क्या हुआ तुमको इतना पतलाते जा रहा है, ओ मतलब अलग अलग तरह की बातें। तो हम दुनिया को कहेंगे दुनिया खराब है। नहीं, रोना नहीं है इसमें, अपना खुद का कारण है। हाँ ठीक है, मेरे अंदर कुछ कमी था जो हम फिक्स कर सकते थे, नहीं किए तो दुनिया टोक रहा है, तो हम दुनिया के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते। और मैम का जो क्वेश्चन है कि भाई डिप्रेशन था, ये था, वो था, पहले डिफाइन तो कीजिए कि डिप्रेशन था तो मतलब क्या आपके मतलब लाइफ में क्या चल रहा था, क्या इशू क्या था। डिप्रेशन को ऐसे ही बोल देगा, डिप्रेशन वर्ड एगो निकल गया है, डिप्रेशन तो सब लोग यूज करने लग गया है अपना कायरता छुपाने के लिए। हाँ ठीक है, मानते हैं कि कोई अपना वीकनेस बताता है तो सिंपैथी देना चाहिए उसको, लेकिन डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि अगर उसका कोई चीज़ ऐसा है जो वो फिक्स नहीं कर सकता है, हो सकता है उसका एक टांग टूट गया है या टांग नहीं है उसका, उसको सिंपैथी मिलेगा, देंगे और देना चाहिए, ताकि क्योंकि उसके पास एक्चुअल इशू है वो जिसको फिक्स नहीं कर सकता है वो। अब यहाँ पे मन नहीं है पढ़ने का, तो डंडा उठा के 4 डंडा लगेगा तेरे को। यहाँ तेरे को चाहिए और झूठ मूठ के नटंकी, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और एक्चुअल रीज़न क्या है कि ब्लॉक हो गया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, लड़की भाव नहीं दे रही तुमको, जहाँ जाता है मजाक उड़ता है, ना एजुकेशन ठीक है तुम्हारा, ना बॉडी ठीक है, ना दिमाग ठीक है। तगड़ी जिद। बहुत तगड़ी जिद, और कुछ नहीं है हीन भावना, बहुत बहुत तगड़ी जिद। समझ रहा बात को? चलो दिखाएं क्या हीन भावना।
आजा बेटा आजा। इधर आओ बगल में। तो मोटे तौर पे कद दोनों का लगभग एक ही बराबर है, 19-20 कुछ होगा। हाँ ठीक है। अब इनकी परंपरा है कि श्रेष्ठ मानव वो होता है जो चौपाया हो। चौपाया हो जाओ बेटा, ऑन ऑल फोर्स, ऐसे हाथ पर जानो, घुटने नीचे रख के ऐसे हो जाओ। हाँ ठीक है। इसमें इनको फायदा ये मिलता है कि ये पूरा रोटियों का डब्बा ही है, बहुत सारी रोटियां हैं ये ऐसे दे दी। ठीक है। अब इनकी परंपरा, इनका स्वार्थ, इनका जिद सब मिलकर इनकी पहचान बन गए हैं, और इनकी दृष्टि में ये क्या है? तुम ऊपर आओ, भाग के कूद के हो। अब वैसे तो हम दोनों तो 19-20 थे, ये 21 है। ठीक है। अब मुझे इनके सर पर टीप मारनी है। ठीक है, मार दी। तो मैं तो हीन हूं नहीं, मुझे मारनी थी, मैंने मार दी। तुम मारो। ओए तुम तो ऐसे मारो 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 मारो, करो, प्रयास करो, नहीं हो पाएगा। तो अब इनके भीतर क्या जगेगी? वो हीन भावना क्यों है? मैं उच्च हूं, मुझे टीप मारनी थी, मैंने मार दी। ये नीच हैं, ये हीन हैं, ये नहीं मार पा रहे, मैं ऊपर, ये नीचे। क्यों? जिद है, मैं ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा। गीता टीप मार। समझ आ गया? फालतू विक्टिम कार्ड नहीं खेलने का। जिद है, और जिद के पीछे क्या है? भारी। जाइए। सर का ये डायलॉग पे तो हम हाईली एग्री करेंगे। एग्जाम्पल भले हमको उतना कुछ अच्छा मतलब ठीक था एग्जाम्पल, लेकिन ये जो सर अभी बात बोले फालतू विक्टिम कार्ड नहीं खेलने का, यहाँ पे सबको ना सिंपैथी चाहिए। जैसे बचपन से आदत हो गया है, जैसे पहले हम लोग बच्चा थे जब, बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, मतलब एकदम बच्चे, तो रोने लगते थे, तो जितना जो बच्चा जितना ज़्यादा विक्टिम खेलता था उतना ही ज़्यादा उसको रिवार्ड मिलता था। ठीक है। तो बहुत लोगों के अंदर ही सबकॉन्शियस लेवल पे ही अंदर घुसा हुआ है कि अगर हम विक्टिम खेलेंगे, अगर हम कहेंगे कि हम डिप्रेशन में हैं, हम मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब है, हमको दुनिया परेशान करके रखा हुआ है, हम मेरा ये इशू है, मेरा वो इशू है, मतलब अपने आप को पूरा एकदम दिखाता है कि मेरा वर्ल्ड पूरा एकदम तहस नहस है। जिनको लगता है कि बचपन जैसा सीन हो जाएगा, अभी नहीं होगा मेरे भाई। बचपन में तुम हेल्पलेस था तो तुमको सब हेल्प कर देता था, लेकिन अब वैसा, सब लोग यहाँ पे अपना अपना परेशानी है, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, बहुत कुछ चल रहा है। तुमको कैसे लगता है कि बचपन का सिनेरियो तुम अभी बहुत लोगों का देखे हैं ना, कि वो लोग जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, मतलब एडोलसेंस से जो फेज आता है अभी का, जिसमें हम लोग एक दूसरे को कहते हैं कि भाई अब मैच्योर एज आ गया, हम लोग 30 में आने वाले हैं, 28 है, 27 है, 25 है, तो वो ट्रांजिशन नहीं कर पाता बहुत लोग अभी भी 15 साल का ही हैं मेंटालिटी में। अभी भी वो परेशान हो जाएगा किसी छोटा छोटा चीज़ के लिए जिसका कोई उतना वैल्यू भी नहीं है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, थोड़ा बहुत दिमाग स्ट्रांग बनाओ, थोड़ा बहुत अच्छा खासा पॉडकास्ट देखो, थोड़ा बहुत ज्ञान वगैरह का भी तुम अपना एक सबसे बेस्ट उपाय हम तुमको बताते हैं। डेली रात में तुम कॉपी पेन निकालो और लिखो कि तुम सुबह से क्या किया है। हम नहीं कहते कुछ चेंज करो और कुछ एम बनाओ, नहीं, तुम बस 5 दिन के लिए ही करके देखो कि डेली एक कॉपी निकालो, रात में बस लिखा करो उसमें कि तुम डेली आज सुबह में क्या किया, तुम जो प्रोडक्टिव था। तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ इशू हो रहा है और क्यों तुम ऐसा फील कर रहा है। तुम्हारा बॉडी ही अंदर से कह रहा है कि भाई क्या कर रहा है। अब इमेजिन करो कि कोई तुम मूवी में रहता, मतलब तुम्हारा ही मूवी बन रहा है, ठीक है, कैमरा हिडन है, तुम्हारा डेली लाइफ स्टाइल ही मूवी है भाई कौन देखेगा मूवी? तेरे को बैठा देंगे तेरे ही मूवी देखने के लिए, नहीं देखेगा तू, काहे पड़ा हुआ है इसे, रील देख रहे हैं, फिर हिला रहे, मतलब क्या है? जिद है, और जिद के पीछे क्या है? भारी। जाइए। और इजी भी होता है ना एक्चुअली। अपने आप को अगर वीक बता दे, अपने आप को हम डिप्रेस्ड बता दे, अपने आप को हम हेल्पलेस बता दें, तो मेरे पास एक अच्छा एक्सक्यूज़ है बताने के लिए कि क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हैं, क्यों हम ये पोजीशन पे नहीं है, क्यों हम अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास एक्सक्यूज़ है भाई, डिप्रेशन में थे यार 2 साल तक, तो वहीं वेस्ट हो गया मेरा।
और उससे पहले 1 साल मेंटल हेल्थ ख़राब था मेरा। और उससे 1 साल पहले क्या हुआ ना कि एक जो वहाँ रूममेट था ना, हम वहाँ रहते थे यार, वो इतना परेशान किया कि मेरा 8 महीना वेस्ट हो गया। और उससे पहले पता है यार, घर में इतना सब माहौल बना के रखता है ख़राब कि यार हम पढ़ नहीं पाए यार। इतना मारेंगे ना तब। स्वार्थ है, तगड़ा स्वार्थ है। तुम तो कुछ हो ही नहीं, सचमुच अनिवार्यतः तुम तो कुछ हो ही नहीं। तुम वही सब कुछ हो जो तुमने पकड़ रखा है। अगर तुम कहते हो कि तुम हीन हो तो हीनता भी तुमने पकड़ ही रखी होगी। इसमें एक और लोग का भी आदत देखे हैं अभी, जो इसका हम बात किए हिलाने वगैरह का, तो बहुत लोग को देखे हैं कि नो फैप का स्ट्रिक बनाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो हमको हमेशा भेजते रहता है कुछ स्क्रीन शॉट, कोई ऐप रखा है, वो बोलता है कि भाई 35 दिन हो गया, भाई 40 दिन हो गया, भाई आज टूट गया यार, ओहो आज फिर देख 15 हो गया, फिर ये हो गया, इस बार हम 150 उड़ा देंगे। तो तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारा जो स्केल है ना वो 0 पे है, ठीक है। तुम वो उल्टा पुल्टा काम करके माइनस में ले जा रहा था, तो अब तुम उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा है वो सब काम जिसका तुम डे जोड़ रहा है कि 35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, तो तू माइनस से फिर से तू 0 पे तो आ गया, लेकिन है तो तू 0 ही ना, 0 ही है ना तुम। पहले ठीक है माइनस में जा रहे थे, अच्छा बात है कि तुम अब फिर से वापस से 0 में आ गया, लेकिन है तो तुम 0। अब इसको एज अ अचीवमेंट तुम जोड़ेगा कि 50 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, 500 साल हो गया, तो तू है तो तू 0। पहले भले तू -500 में चला गया था, लेकिन अब 0 है तू। तो अपने आप में ही एक तरह से खुश हो जाना कि वाह, एक दैव्य कुछ आ रहा है मेरे अंदर, ये जो सब चक्र बनाने लगता है। हाँ वो बनेगा चक्र, लेकिन मूर्खता का चक्र बनेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम 0 है। तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारा स्वार्थ है, अन्यथा हीनता कहां से आ गई? जब तक मैं ये जिद पकड़े रहूंगा कि मैं तो 4 पे ही चलूंगा, चौपाया हूं मैं, तब तक तो मैं हीन। और वो जिद मैंने इसलिए पकड़ रखी क्योंकि वो जिद पकड़ने के कारण मुझे आसानी से रोटी मिल जाती है। हीनता अहंकार की अकड़। ये मैम से पूछना चाहिए था सर, क्वेश्चन नहीं पूछे मे बी, लेकिन हम होते वहाँ पे हम ज़रूर पूछते मैम से कि मैम ऐसे ऐसे आप कह रही है कि आपको हीनता होता है, तो 2-4 एग्जांपल दीजिएगा, कि मतलब 2-4 एग्जांपल एट लीस्ट, कम से कम 2 एग्जांपल तो पक्का, और दोनों अलग अलग सिनेरियो का। ऐसा नहीं कि खाना खाने गए, हमको एक आदमी टोक दिया कि कितना खाता है, फिर कल भी गए हम कचौरी खाने तो हमको टोक दिया, नहीं, कम से कम 2 एग्जांपल तो अलग अलग टाइप का। और अगर सेम एग्जांपल तुम दे दिया खाने खाने का वाला, तो हो सकता है तुम्हारा खाना में इशू हो। तुमको क्या लग रहा है कि तुमको जो खाना दे रहा हो तुमको टारगेट कर लिया, या फिर टीम बना रहा है सब तुम्हारे खिलाफ कि ओ जब भी खाने आएगा ना इसको टोक देना। हट, तुम काहे सोचता है भाई कि तू एक मेन कैरेक्टर है कोई मूवी का, सब लोग तुमको टारगेट कर दिया है। इसको बोलते हैं एक फेनोमेना बोलते हैं उसको, एक स्पॉटलाइट इफेक्ट। उसको हमेशा आदमी को लगता है ना कि हम बहुत मेन कैरेक्टर है, मतलब सब लोग मेरे बारे में सोचते रहता है, हम कहीं से गुजरते हैं तो सब लोग, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता किसी को, कड़ है। अब फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए किसी को। काहे के लिए तू मेन कैरेक्टर है भाई, कुछ कर तो पहले। हीनता अहंकार की दुर्बलता नहीं है, हीनता अहंकार की सबलता है। वो इतना मजबूत है कि अकड़ ही हुआ है, कह रहा है कि भले ही कितना दुख मिले मैं अपनी अकड़ नहीं छोड़ूंगा। भले ही दुनिया में जगह जगह मुंह की खानी पड़े, हार झेलनी पड़े, टीप मारनी थी टीप नहीं मार पा रहे, हार झेलनी पड़ रही है, फिर भी मैं अपनी अकड़ नहीं छोड़ूंगा। तुम हीन कैसे हो? तुम्हारे पूर्वाग्रह तुम्हें रोक रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है। तुम्हारे अंधविश्वास तुम्हारा बंधन है, तुम हीन थोड़ी हो। तुम कहते हो अरे मैं जोर से, अब तुम आ जाओ इधर आओ, तुम थोड़ा क्या सा वहां फास्ट गुफ्तगू कर फॉरवर्ड रहे करता हो? है। कोट पकड़ो पीछे से, कॉलर पकड़ो, कोट पकड़ो पीछे से। मुझे आगे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना बेबस हूँ, मैं कितना विवश हूँ, मुझे आगे जाना है। कहने का सेंस इनका यही है, नहीं है हेरा फेरी में बोलता है अरे तू पकड़ तू पकड़, तो तू भी एक तरह से एक्सक्यूज लगा के रखा हुआ है कि हमको कोई चीज़ बांध रहा है, हमको कुछ रोक रहा है, या हमको कोई सर्टेन आदमी परेशान कर रहा है। कौन कह रहा है भाई तेरे को रुकने के लिए? वहाँ माइंड से क्यों, तेरे को क्यों लग रहा है कि वो जो इंसान से तेरे को प्रॉब्लम है वो इंसान से तेरे को एकदम मतलब रखना ही है? अब मान लिया नहीं भी रखना है तो उससे उतना क्या है कि उसके पीछे ही पड़ जाना है? रहने दो ना, उसका अपना लाइफ है, अपना लाइफ देख, अपना लाइफ जब थोड़ा ठीक कर लेना तो क्या ज़रूरी है किसी को टारगेट करने का भाई? मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लालच है। कौन तो इतने 1000 का आया था, पकड़े रहो।
ये वेदांत है, ये वेदांत है। देखो हम तुमको एक हाई रिकमेंड करेंगे तुम लोग को, जो लोग इजीली बर्ट हर्ट हो जाता है, इजीली ट्रिगर हो जाता है, इजीली कुछ हो जाता है, तुम थोड़ा स्टोइसिज्म पे काम करो। स्टोइसिज्म का कुछ जैसे मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के लिए तुम क्या करो ना कि यूट्यूब पे ही लिखना, ऐसे करके हम बता देते हैं, एक बार करके देखो। ये नहीं यार, इसको डुप्लीकेट बनाते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस हाँ, आलतू फालतू में मत पढ़ना, क्या बोल रहा है ये? इसका तो पता नहीं, लेकिन ट्रेडिंग व्रेडिंग में मत पढ़ना, फालतू है सब। बुद्धा हिंदी स्टोरी, इसमें कुछ कुछ हम लोग को बता देते हैं। तुम्हारा जहाँ ये वीडियो भी एक नंबर का है, मन लगाकर सुन रहा था उसने मतलब इस सब टाइप का स्टोरी तुमको हम बता देते हैं एग्जाम्पल से। हम इस सब का लिंक नहीं डालेंगे, तुमको यहीं से देख के जाना होगा। इसमें बहुत सारा है कि चुप रहने का जो तुम्हारा जो ये है, चुप लिखते हैं, चुप रहने से, हाँ ये सब वीडियो देखा करो कि चुप रहने से कितना फ़ायदा तुमको मिलता है। और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में थोड़ा सा अंदर से तुमको प्रॉब्लम होगा ये सब चीज़ फॉलो करने में, लेकिन अगर तुम एक बार, हम तुमको चैलेंज दे रहे हैं कि 1 महीना करके देखो, जो बुद्धा कल्चर में सिखाया जाता है, भाई तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा यार, मजाक नहीं कर रहे हैं। एक बार ये सब वीडियो देखो, सबका थंबनेल तुमको दिखा दे रहे हैं वीडियो में, ये सब टाइप का वीडियो देखा करो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ। और ज़्यादा डीप में जाने का कोशिश मत करना किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। अपने काम से थोड़ा मतलब रखो, ये सब चीज़ देखो, अपना मेंटालिटी ठीक करने के लिए रखो, लेकिन अब इसी में पूरा घुस नहीं जाना है कि साला इसी का सिनेरियो पूरा हम घुस जाएंगे अंदर। अपना लाइफ का ध्यान रखो, ये सब चीज़ एक्स्ट्रा में देखा करो, या थोड़ा बहुत अभी ज़्यादा इशू चल रहा है तो इसी को थोड़ा मेन बना दो 2-3 हफ्ता के लिए, और उसके बाद जब दिमाग ठीक हो जाए तो फिर लग जाना। और डिप्रेशन, एंजाइटी और ये क्या बोलते हैं उसको, थेरेपी, आलतू फालतू साला